Welcome to Infography. Welcome to मैथ Infography. क्लास 10 का फोर्थ चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का थर्ड एक्सरसाइज 4.3। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इक्वेशन बाय रिड्यूसिंग देम टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। यानी हमें क्वेश्चन दे दिए, दो इक्वेशन दे दी गई है, इन्हें हमें लीनियर इक्वेशन में फर्स्ट कन्वर्ट करना है एंड देन सॉल्व कर एक्स एंड वाई हमें फाइंड आउट करना है इस इक्वेशन में। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है 5 by x minus 1 plus 1 by y minus 2 is equals to 2। अब इसे मैं लिखूंगी 5 इंटू 1 बाई एक्स माइनस 1, 5 को मैं बस बाहर ले लूंगी, प्लस 1 इंटू 1 बाई वाई माइनस 2 इज इक्वल्स टू 2। ऐसा मैंने लिख लिया, अलग से लिख लिया है बस। अब यहाँ पर पहले हम अज्यूम कर लेंगे कि ये 1 बाई एक्स माइनस 1 हम a ले लेंगे एंड 1 बाई वाई माइनस 2 हम b ले लेंगे, इसे a इसे b। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी 5a प्लस b 1b इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, इसे हमने a ले लिया, इसे हमने b एज्यूम कर लिया, ये हो गई हमारी इक्वेशन 1। ठीक है, नेक्स्ट इक्वेशन हमें दे दी गई है 6 बाई एक्स माइनस 1 माइनस 3 बाई वाई माइनस 2 इज इक्वल्स टू 1। अब सेम यहाँ पर भी पहले 6 बाहर ले लेंगे बाई 1 माइनस एक्स माइनस 1, देन माइनस 3 1 बाई वाई माइनस 2 इक्वल्स टू 1। अब 1 बाई एक्स माइनस 1 है a एंड 1 बाई वाई माइनस 2 है b, तो ये हो जाएगा 6a माइनस 3b इज इक्वल्स टू 1। ये हो गया इक्वेशन 2। अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर आंसर निकालना है। आंसर निकालने के लिए इक्वेशन 1 को हमें 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये 3 भी हो जाएगा, 3b एंड 3b कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा ये 3 इंटू 5a प्लस 1b इज इक्वल्स टू 3 इंटू 2, तो हो जाएगा ये 15a प्लस 3b इज इक्वल्स टू 6 एंड सेकेंड इक्वेशन है 6a माइनस 3b इज इक्वल्स टू 1। ऐड करेंगे क्योंकि साइन सेम है, डिफरेंट है, यहाँ पर डिफरेंट साइंस है तो ऐड करेंगे, ये बीच का टर्म कैंसिल हो जाएगा, 15 प्लस 6 हो जाएगा 21a इज इक्वल्स टू 6 प्लस 1 हो जाएगा 7। a यहाँ से हमें आ जाएगा 7 बाई 21, 7 1 जा 7 3 जा 21, तो a की वैल्यू हमें आ गई 1/3। ठीक है, a की वैल्यू हमें आ गई 1/3। अब b की वैल्यू अगर हमें फाइंड करना है तो दोनों में से किसी एक इक्वेशन में हमें a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना होगा। ओके, तो फर्स्ट इक्वेशन थी 5a प्लस 1b इज इक्वल्स टू 2 प्लस b इज इक्वल टू 2। 5 इंटू a की वैल्यू हमें आ गई 1/3 प्लस b इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, 5/3 प्लस b इज इक्वल्स टू 2। b अगर हमें निकालना है तो इसे यहाँ भेज के 2 माइनस 5/3। b हमें आ जाएगा, एलसीएम निकालें, 3 2 जा 6 माइनस 5/3। b हमें आ गया 1/3, a भी 1/3 हमें आ गया, b भी 1/3 हमें आ गया। अब हमें फाइंड करना है x एंड y। x एंड y फाइंड करने के लिए पहले हमने a को क्या लिया था, a हमने लिया था 1 बाई एक्स माइनस 1 हमने एज्यूम करा था a को। अब सिंपली a हमें क्या आया 1/3 आया, तो 1/3 हम ले लेंगे इज इक्वल्स टू 1 बाई एक्स माइनस 1। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 3, x की वैल्यू हमें यहाँ से आ जाएगी 3 प्लस 1, तो x हमें आ गया 4। सिमिलरली b की वैल्यू निकालना है, b हमने लिया था 1 बाई वाई माइनस 2, अब b हमें आया 1/3 इज इक्वल्स टू 1 बाई वाई माइनस 2। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हम करेंगे, y माइनस 2 इज इक्वल्स टू 3, y की वैल्यू हमें आ जाएगी 3 प्लस 2, तो y हमें आ गया 5। तो यहाँ पर हमने सॉल्व कर दी फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड क्वेश्चन है x प्लस वाई बाई एक्स वाई, x प्लस वाई बाई एक्स वाई इज इक्वल्स टू 2, x माइनस वाई बाई एक्स वाई इज इक्वल्स टू 6।
ये दो इक्वेशन है। फर्स्ट हमें क्या करना है, यहाँ पर एक्स वाई, पहले एक्स को डिनोमिनेटर अलग, वाई को डिनोमिनेटर, देखो एक्स बाई एक्स वाई प्लस वाई बाई एक्स वाई, ऐसे हम इसे लिख सकते हैं ना। अलग अलग कर लिया हमने, अलग अलग करके अब एक्स एंड एक्स चल जाएगा, वाई एंड वाई चल जाएगा, तो हमें आएगा 1/y प्लस 1/x इज इक्वल्स टू 2। 1/y हम एज्यूम कर लेंगे a इज इक्वल्स टू 1/y एंड b हम एज्यूम कर लेंगे 1/x। तो यहाँ पर क्या आ जाएगी इक्वेशन a प्लस बी इज इक्वल्स टू 2, ये हो गया इक्वेशन 1। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन भी वैसे ही करना है हमें, x बाई एक्स वाई माइनस वाई बाई एक्स वाई इज इक्वल्स टू 6। एक्स 6 चले गया, वाई वाई चले गया, 1/y माइनस 1/x इज इक्वल्स टू 6। इसे 1/y को हमने ले लिया था a माइनस बी इज इक्वल्स टू 6। अब दोनों ये इक्वेशन नंबर 2, दोनों इक्वेशन को हम ऐड करेंगे, a प्लस b इज इक्वल्स टू 2, a माइनस b इज इक्वल्स टू 6, बीच का टर्म चल जाएगा 2a इज इक्वल्स टू 8, a की वैल्यू हमें आ जाएगा 8/2, 2 1 सा 2 4 सा, जो कि हो गया 4। अब a की वैल्यू हमें आगे ले जाकर कोई भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर b निकालना है। a प्लस b आया था 2, तो a की वैल्यू है 4 प्लस b इज इक्वल्स टू 2, b की वैल्यू हमें आ जाएगी 2 माइनस 4, तो b हमें आ गया -2, -2 हमें आ गया b। अब a एंड b की वैल्यू हमें सब्स्टिट्यूट करना है, और इसमें a में a इज इक्वल्स टू 1/y, a इज इक्वल्स टू 1/y, a की वैल्यू हमें आई थी यहाँ पर और 4 इज इक्वल्स टू 1/y, 4y इज इक्वल्स टू 1, y की वैल्यू हमें आ गई 1/4। ठीक है, नेक्स्ट x हमें फाइंड करना है। x हमने लिया था b हमने लिया था 1/x, b 1/x, b हमें आया -2 इज इक्वल्स टू 1/x, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, -2x इज इक्वल्स टू 1, x की वैल्यू हमें आ गई -1/2। यहाँ पर हमें आ गया x एंड y। 2/√x प्लस 3/√y इज इक्वल्स टू 2, 4/√x माइनस 9/√y इज इक्वल्स टू -1। अब यहाँ पर भी सेम मेथड अप्लाई करना है, पहले हमें 2 को बाहर लिखना है एंड देन 1/√x अलग, देन प्लस 3/1/√y अलग इज इक्वल्स टू 2। अब इसे हम अज्यूम कर लेंगे a, इसे हम अज्यूम कर लेंगे b, तो 2a प्लस 3b इज इक्वल्स टू 2। देन नेक्स्ट इक्वेशन में भी सेव करना है, 4 इंटू 1/√x प्लस -9 -9 इंटू 1/√y इज इक्वल्स टू -1। देन √x की जगह पे 1/√x की जगह पे हम ले लेंगे a, माइनस 9y इज इक्वल्स 9b, b 9b इज इक्वल्स टू -1। ये हो गया इक्वेशन 2, ये है इक्वेशन 1। अब दोनों को सॉल्व करना है, सॉल्व करने के लिए अब एक भी टर्म सही सेम नहीं है, तो 3 है यहाँ पर, अगर हम इसे 3 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर आ जाएगा 9b सेम हो जाएगा यहाँ पर। तो मल्टीप्लाई करो इक्वेशन 1 को 3 से, 3 6a प्लस 9b इज इक्वल्स टू 3 2 6। सेकेंड इक्वेशन है 4a माइनस 9b इज इक्वल्स टू -1, बीच का टर्म चल जाएगा 10a इज इक्वल्स टू 5, a की वैल्यू आ जाएगी 5/10 जो कि है 1/2। a की वैल्यू आ गई, सब्स्टिट्यूट करो, b की वैल्यू निकालो, इक्वेशन 1 में ही करेंगे, 2 इंटू 1/2 प्लस 3b इज इक्वल्स टू 2, 2 कैंसिल हो गया, 3 इक्वल्स टू 2, 3 भी यही रहेगा, 2 माइनस 1, 3b इज इक्वल्स टू 1, b की वैल्यू हमें आ जाएगी 1/3। अब
ए आ गया, बी आ गया, सब्स्टिट्यूट करना है, ए की वैल्यू में बी की वैल्यू में निकाल मिल जाएगी एक्स एंड वाई की वैल्यू। फर्स्ट ए है हमारा 1/√x, 1/√x, ए की जगह पे हमें आया 1/2 इज इक्वल्स टू 1/√x, x 1/√x, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, √x इज इक्वल्स टू 2। अब रूट यहाँ भेज दो तो हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 2 स्क्वायर, स्क्वायर ही आ गया तो रूट, रूट मांगा है तो स्क्वायर, x की वैल्यू हमें आ गई 4। देन b हमने लिया था 1/√y, 1/3 हमें आ गई, b की वैल्यू इज इक्वल्स टू 1/√y, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हम करें तो √y इज इक्वल्स टू 3, y की वैल्यू हमें आ जाएगा 3 स्क्वायर जो कि है 9। x एंड y की वैल्यू हमें यहाँ पर मिल गई। 6x plus 3y is equals to 6xy, 2x plus 4y is equals to 5xy। हम यहाँ पर क्या करना है, फर्स्ट इक्वेशन है ना 6x plus 3y is equals to 6xy, xy को हमें यहाँ पर भेज देना है डिनोमिनेटर में, तो क्या हो जाएगा 6x plus 3y by xy is equals to 6, ये हमें आ गया। अब अलग करना है डिनोमिनेटर 6x by xy plus 3y by xy इज इक्वल्स टू 6, एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, वाई वाई कैंसिल हो जाएगा, 6 इंटू 1/y प्लस 3 इंटू 1/x इज इक्वल्स टू 6 हमें आएगा। 1/y ए ले लेंगे, 1/x बी ले लेंगे, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन को भी ऐसे ही करना है, 2x प्लस 4y, यहाँ पर क्या आ जाएगा हमें 6a प्लस 3b इज इक्वल्स टू 6, ठीक है। इक्वेशन 1 ले लेंगे, अब इज इक्वल्स टू 5, एक्स वाई अगर हम यहाँ भेजते तो डिनोमिनेटर में एक्स वाई आ जाएगा, देन 2x बाई एक्स वाई प्लस 4y बाई एक्स वाई इज इक्वल्स टू 5, यहाँ पर आ जाएगा, वाई वाई चले गया, एक्स एक्स चले गया, 2 इंटू 1/y प्लस 4 इंटू 1/x इज इक्वल्स टू 5 हमें यहाँ पर आ गया, 2a प्लस 4b ये हो जाएगा इज इक्वल्स टू 5, क्योंकि a 1/y है एंड b 1/x है, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 2। अभी इक्वेशन 1 एंड 2 को सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए यहाँ पर देखिए, पहले हम यहाँ पर क्या 3 कॉमन ले लेंगे, 3 कॉमन अगर हम ले लें तो बच जाएगा 2a प्लस b इज इक्वल्स टू 6, ठीक है। ये यहाँ पर भेज दो, क्या हो जाएगा, यहाँ पर मैं लिख रही हूँ, देखो 2a प्लस b इज इक्वल्स टू 6/3 ये हो जाएगा, 3 1 जा 3 2 जा 2a प्लस b हो जाएगा 2। ये इक्वेशन हम कंसिडर करेंगे, इसे हम बना लेंगे इक्वेशन 1, ये इक्वेशन नहीं है, ठीक है। हम यहाँ पर आ जाएगा, अब इन दोनों को हमें डायरेक्ट माइनस करना है, माइनस कर लेंगे दोनों इक्वेशन को, तो 2a, क्योंकि यहाँ पर 2 है यहाँ पर भी 2 है तो सेम टर्म से ऑलरेडी, तो किसी से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, प्लस b इज इक्वल्स टू 2, अगर हम माइनस करेंगे तो ये प्लस जाकर माइनस हो जाएगा, प्लस जाकर माइनस हो जाएगा, प्लस जाकर माइनस, बीच का टर्म चले गया, 3b इज इक्वल्स टू आ जाएगा 3, b की वैल्यू हमें आ जाएगी 3/3 जो कि है 1। अब ले जाकर b की वैल्यू को एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें आ जाएगी a की वैल्यू। सेकेंड इस इक्वेशन में करते हैं, इक्वेशन नंबर 2 में 2a प्लस 4 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 5, 2a प्लस 4 इज इक्वल्स टू 5, 2a इज इक्वल्स टू 5 माइनस 4, 2a इज इक्वल्स टू 1, a की वैल्यू हमें आ जाएगी 1/2, ठीक है। a की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू आ गई, सब्स्टिट्यूट करना है x एंड y, जो हमने a एंड b में सब्स्टिट्यूट करके निकालना है। a हमने लिया था 1/y, a की वैल्यू आ गई 1/2 इज इक्वल्स टू 1/y, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हम करें तो y आ जाएगा हमें 2, फिर सॉरी b हमने लिया था 1/x, b आया हमें 1 इज इक्वल्स टू 1/x, x की वैल्यू हमें आ जाएगी 1, x एंड y हमने निकाल लिया, यहाँ पर हो गया फोर्थ क्वेश्चन। अब नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे फिफ्थ क्वेश्चन, 5/x प्लस y माइनस 2/x माइनस y इज इक्वल्स टू -1, 5 पहले, देन 1 इंटू एक्स प्लस वाई
-2 देन 1 बाई एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू -1। अब इसे हम ले लेंगे a, इसे हम ले लेंगे b, तो हो जाएगा 5a माइनस 2b इज इक्वल्स टू -1। सेकेंड है 15 बाई एक्स प्लस वाई प्लस 7 बाई एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू 10। देन 15 बाहर ले लेंगे 1 बाई एक्स प्लस वाई प्लस 7 बाहर ले लेंगे 1 बाई एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू 10। ये हो जाएगा a, ये हो जाएगा b, देन 15a प्लस 7b इज इक्वल्स टू 10। इक्वेशन 2, इक्वेशन 1। अब इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन को 3 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 3 जा 15 हमें आ जाएगा। यहाँ पर ही कर लेंगे 15a माइनस 6b इज इक्वल्स टू -3। अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है। क्या है हमें 15a माइनस 6b इज इक्वल्स टू -3। दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये टर्म चले गया। 7 + 6 हमें आ जाएगा 13b इज इक्वल्स टू 13। b की वैल्यू हमें यहाँ से आ जाएगी 13/13 जो कि है 1 हमें आ गई b की वैल्यू। अब सब्स्टिट्यूट कर a की वैल्यू निकालना है हमें। तो इसमें हम फर्स्ट इक्वेशन में हम सब्स्टिट्यूट करेंगे 5a माइनस 2b इज इक्वल्स टू -1। 5a माइनस 2 इंटू b की वैल्यू हमें आई थी 1 इक्वल्स टू -1। 5a इज इक्वल्स टू -1 प्लस 2। 5a इज इक्वल्स टू 2 - 1 हो जाएगा 1। a की वैल्यू हमें आ गई 1/5। a एंड b हमें आ गया। अब हमें सब्स्टिट्यूट करना है a एंड b की वैल्यू में। ठीक है, 1/x प्लस वाई। ए हमें आया 1/x प्लस वाई। ए की वैल्यू हमें आई 1/5। 1/5 इज इक्वल्स टू 1/x प्लस वाई। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर हम करें तो x प्लस वाई हमें आ जाएगा 5। देन नेक्स्ट b इज इक्वल्स टू 1/x माइनस वाई। b हमें आया 1 इज इक्वल्स टू 1/x माइनस वाई। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में अगर करो x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1। अब ये हो गया इक्वेशन 3, ये हो गया इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन 3 एंड 4 को हमें अगेन सॉल्व करना है ताकि हमें x एंड y की वैल्यू मिले। तो ये सेम इक्वेशन में x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5 मैं दोनों को ऐड कर दूंगी तो बीच का टर्म चल जाएगा 2x इज इक्वल्स टू 6। x की वैल्यू हमें आ जाएगी 6/2। 2 1 जा 2 3 जा तो आ जाएगी 3। x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1 में अगर मैं सब्स्टिट्यूट करूँ तो 3 - वाई इज इक्वल्स टू 1। y की वैल्यू हमें आ जाएगी 3 - 1 जो कि है 2। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है 2/x प्लस 3/y इज इक्वल्स टू 13। 2/x प्लस 3/y इज इक्वल्स टू 13। सिक्स्थ क्वेश्चन 5/x minus 4/y is equals to -2. 5/x minus 4/y is equals to -2। अब यहाँ पर भी सेम मेथड अप्लाई करना है। 2 को हम अंदर ले लेंगे 1/x प्लस 3 इंटू 1/y इज इक्वल्स टू 13। देन 2a इसे हम a ले लेंगे, इसे हम b ले लेंगे। 2a प्लस 3b इज इक्वल्स टू 13। Then 5 into 1/x minus 4 into 1/y is equals to -2। इसे हम a ले लेंगे, इसे हम b ले लेंगे तो 5a minus 4b is equals to -2। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। यहाँ पर सॉल्व करने के लिए आप देख सकते हैं 2 and 3 को हम किससे भी मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं। 5 and 4 हम किससे भी मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हाँ यहाँ पर क्या करना है, इसे 4 से मल्टीप्लाई कर दो, इसे 3 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 4 3 ज़ा 12, 3 4 ज़ा 12 सेम आ गया हमें टर्म। तो इक्वेशन 1 क्या आ जाएगी हमें 8a प्लस 12b इज इक्वल्स टू 13 इंटू 4 4 3 ज़ा 12 4 1 ज़ा 52 एंड यहाँ पर आ जाएगा 5 3 ज़ा 15a माइनस 12b इज इक्वल्स टू -3 2 ज़ा 6।
अब इन्हें प्लस करना है 15 आ जाएगा 23a इज इक्वल्स टू 52 माइनस 6 आ जाएगा 46। a की वैल्यू यहाँ से हमें क्या आ जाएगी 46/23 जो कि हो जाएगा 1 ज़ा 2 ज़ा a इज इक्वल्स टू 2 हमें यहाँ पर आ गया। a की वैल्यू हमें आ गई 2। अब सब्स्टिट्यूट करना है, b की वैल्यू निकालना है। इक्वेशन क्या है, ये इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे 2a प्लस 3b इज इक्वल्स टू 13, 2a प्लस 3b इज इक्वल्स टू 13। a की वैल्यू हमें आ गई 2, 2 इंटू 2 प्लस 3b इज इक्वल्स टू 13, 2 2 ज़ा 4 प्लस 3b इज इक्वल्स टू 13, 3b आ जाएगा 13 माइनस 4 जो कि हो जाएगा यहाँ पर 3b इज इक्वल्स टू 9, b की वैल्यू हमें आ जाएगी 9/3 जो कि है 3। ओके, अब आ गई a एंड b की वैल्यू। अब x हमने लिया, a हमने लिया था 1/x, a हमने लिया था 1/x, a की वैल्यू हमें आई 2 इज इक्वल्स टू 1/x। ठीक है, 2x इज इक्वल्स टू 1, x की वैल्यू आ गई 1/2। ठीक है, b हमने लिया था 1/y, b की वैल्यू हमें आ गई 3/1/y, 3 इज इक्वल्स टू 1/y, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 3y इज इक्वल्स टू 1, y की वैल्यू हमें आ गई 1/3। ये हो गया हमारा 6th क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन सिमिलर है, तो मैं चाहती हूँ कि आप ये ट्राई कर देखिए, खुद से ट्राई करिए तो आपको इजी समझ में आएगा, ज़्यादा समझ में आएगा। सेम है ऑलमोस्ट, बस न्यूमेरिकल चेंजेस है। अब हम नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन है 1/3x प्लस वाई प्लस 1/3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3/4, 1/2 इंटू 3x प्लस वाई माइनस 1/2 इंटू 3x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 1/8। ये भी 5th एंड 7th से सिमिलर है। वैसे ये हमें करना है, 1 बाहर ला लेंगे, 1 इंटू 3, 1/3 हम बाहर ला लेंगे, नहीं 1/3 बाहर नहीं आएगा क्योंकि 3 दोनों को मल्टीप्लाई नहीं है। 1 3x प्लस वाई प्लस अगेन 1 इंटू 1/3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3/4। इसे a ले लेंगे, इसे b ले लेंगे, सॉरी b ले लेंगे, तो आ जाएगा a प्लस b इज इक्वल टू 3/4। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। देन सेकेंड हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1/2 हम बाहर लेंगे, 1/2 इंटू 1/3x माइनस प्लस वाई माइनस 1/2 इंटू 1/3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू माइनस 1/8। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमें 1/2a माइनस 1/2b इज इक्वल्स टू माइनस 1/8। अब इस इक्वेशन में देखो 4 को अगर हम यहाँ भेज देंगे तो हमें आ जाएगा 4a प्लस 4b इज इक्वल्स टू 3। 4 दोनों को भी मल्टीप्लाई करो, यहाँ पर भी हम एलसीएम निकाल लेंगे तो हो जाएगा a माइनस b बाई 2 इज इक्वल्स टू माइनस 1/8। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हम करें तो 8a माइनस 8b इज इक्वल्स टू माइनस 2 हमें यहाँ पर आ जाएगा। ये हो गया इक्वेशन नंबर, ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। अभी इक्वेशन 1 को अगर हम मल्टीप्लाई कर दे 2 से अगर हम मल्टीप्लाई कर दे तो हमें आंसर आएगा। 2 से मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा 8a प्लस 8b इज इक्वल्स टू 3 2 6। अब 20 का टर्म चले गया, 8 प्लस 8 16a इज इक्वल्स टू 6 माइनस 2 हो जाएगा 4। a की वैल्यू हमें आ गई 4/16, 4 1 ज़ा 4 2 ज़ा 16, a की आएगी हमें वैल्यू 1/4। सब्स्टिट्यूट कर b की वैल्यू निकालना है, 4a प्लस 4b इज इक्वल्स टू 3 में हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 4 इंटू 1/4 प्लस 4b इज इक्वल्स टू 3, 4 कैंसिल हो गया, 4b इज इक्वल्स टू यहाँ पर बचेगा 1 को अगर हम यहाँ भेजें तो 3 माइनस 1, b की वैल्यू हमें आ जाएगा 2/4 जो कि है 1/2, 1/2, तो 1 सा 2 2 सा 4। अब a एंड b की वैल्यू हमें आगे सब्स्टिट्यूट करना है। फर्स्ट 1/3x प्लस वाई हमने लिया था a,
1/3x प्लस वाई हमने लिया था a, 1/3x प्लस वाई, a की वैल्यू हमें क्या आ गई यहाँ पर, a हमें आया 1/4, 1/4 हमें आया a। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अगर मैं करूँ तो 4 इज इक्वल्स टू 3x प्लस वाई, तो इक्वेशन नंबर 3 हम इसे ले लेंगे। देन सेकेंड b हमने लिया था 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू b हमने लिया था, b की वैल्यू हमें आ गई 1/2। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हम अगर करें तो 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2 हमें आ जाएगा, ये हम लेंगे इक्वेशन 4। दोनों को अब सिर्फ हमें ऐड करना है, तो 3x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4 प्लस 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2। ऐड अगर हम करें बीच का टर्म चलेगा, 3 प्लस 3 हो जाएगा 6x इज इक्वल्स टू 6, x की वैल्यू हमें आ गई 6/6 जो कि है 1। सब्सटीट्यूट कर y की वैल्यू निकाल लेंगे, 3 इंटू 1 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4, y हमें आएगा 4 माइनस 3, y की वैल्यू भी हमें आ गई 1, तो x एंड y इक्वल है 1 से। अब सेकेंड क्वेश्चन है, फॉर्मुलेट द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एज अ पेयर ऑफ इक्वेशंस एंड देन फाइंड द सॉल्यूशन। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, पहले इनकी लीनियर इक्वेशंस बनाना है एंड देन बोर्ड प्रॉब्लम की लीनियर इक्वेशंस बनाना है एंड देन उनका सोल्यूशन फाइंड करना है, जैसे कि हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में करा था 4.2। अगर आपने वो नहीं देखा तो प्लीज जाकर पहले वो देख लीजिए। A boat goes 30 kilometer upstream and 44 kilometer downstream in 10 hours. In 13 hours, it can go 40 kilometer upstream and 55 kilometer downstream. Determine the speed of the stream and that of the boat in still water. है कि एक बोट है, ठीक है, बोट पानी में है, पानी में बोट है एक, ठीक है, एक बोट है। अब ये बोट जो है अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम यानी अगर पानी का फ्लो ऐसा है, यानी पानी ये डायरेक्शन में जा रहा है, फ्लो, ठीक है, ये डायरेक्शन में, एंड बोट जा रही है ऑपोजिट डायरेक्शन, ऑपोजिट डायरेक्शन में है बोट एंड वाटर फ्लो हो रहा है ये डायरेक्शन, तो उसे हम कहते हैं अपस्ट्रीम। एंड फ्लो ये डायरेक्शन में है एंड बोट भी सेम डायरेक्शन में जा रही है, तो हम उसे कहते हैं डाउनस्ट्रीम। अब आप थोड़ा लॉजिक लगाइए, अगर हम पानी के फ्लो के ऑपोजिट डायरेक्शन, यानी पानी ये साइड है एंड हम ऑपोजिट डायरेक्शन में गए, तो स्पीड जो है बोट की कम हो जाएगी, स्पीड कम हो जाएगी बोट की। एंड वही अगर हम सेम डायरेक्शन में गए, वाटर के फ्लो के साथ में अगर बोट गई, तो स्पीड क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी, बोट की स्पीड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अब हमें फाइंड करना है स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, स्ट्रीम की स्पीड हमें फाइंड करना है। हम एज्यूम कर लेंगे कि स्ट्रीम की यानी नदी का जो फ्लो है वो हम उसकी जो स्पीड है हम उसे x ले लेंगे एंड बोट की जो स्पीड है उसे हम ले लेंगे y। अब अगर बोट जा रही है अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम अगर बोट जा रही है तो स्पीड क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी, तो डिक्रीज यानी x माइनस वाई, डिक्रीज या माइनस यानी कम, तो x माइनस वाई हो जाएगी स्पीड ऑफ द बोट, बोट की स्पीड, मतलब ये स्पीड हो जाएगी हमारी बोट की, ठीक है, अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम जाते खत बोट की स्पीड हो जाएगी x माइनस वाई। एंड वही अगर बोट जा रही है डाउनस्ट्रीम तो क्या होगी, स्पीड इंक्रीज हो जाएगी, तो आ जाएगा x प्लस वाई, ठीक है। पहले हम अज्यूम कर लेंगे, लेट स्पीड ऑफ द स्ट्रीम बी x and speed of the boat be y, ठीक है। अब यहाँ पर हम ले लेंगे स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम, स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम कितना हमने लिया है, x माइनस वाई एंड स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम हमने लिया x प्लस वाई, ठीक है। अब यहाँ पर हमें दे दिया गया कि अपस्ट्रीम है 30 किलोमीटर, 30 किलोमीटर ट्रैवल किया बोट ने अपस्ट्रीम, तो डिस्टेंस क्या हो गया, डिस्टेंस ऑफ अपस्ट्रीम
हमें आ गया 30 किलोमीटर एंड डिस्टेंस ऑफ डाउनस्ट्रीम हमें आ गया 44 किलोमीटर। टाइम क्या है, टाइम टेकन कितना है हमारे पास, टाइम टेकन है 10 आवर्स है हमारे पास यहाँ पर टाइम। ठीक है, अब स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम। स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम हो गया। ठीक है, टाइम क्या हो जाएगा यहाँ से, स्पीड बाय डिस्टेंस, स्पीड बाय डिस्टेंस हो जाएगा टाइम। ठीक है, अब यहाँ पर हमें फाइंड करना है स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। ठीक है, पहले इक्वेशन हम यहाँ पर कैसा बनाएंगे आप देखिए, एंड डाउनस्ट्रीम, दोनों मिलाकर यानी अपस्ट्रीम 30 किलोमीटर जानी एंड डाउनस्ट्रीम 40 किलोमीटर जाने कितना टाइम लगा, 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर टाइम लगा। अपस्ट्रीम का डिस्टेंस कितना है, 30 किलोमीटर, 30 किलोमीटर। अब डिस्टेंस का क्या है फॉर्मूला, यहाँ पर टाइम का फॉर्मूला क्या है, स्पीड बाय डिस्टेंस। ठीक है, स्पीड बाय डिस्टेंस है फॉर्मूला। तो अपस्ट्रीम का स्पीड कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखो स्पीड टाइम कितना हो जाएगा अपस्ट्रीम के लिए, स्पीड कितना है यहाँ पर अपस्ट्रीम के लिए, x माइनस वाई। डिस्टेंस कितना है, टाइम होगा एक्चुअली डिस्टेंस बाय स्पीड, नॉट स्पीड बाय डिस्टेंस। टाइम हो जाएगा स्पीड बाय डिस्टेंस, डिस्टेंस बाय स्पीड। तो डिस्टेंस बाय स्पीड अगर हो गया टाइम, तो डिस्टेंस कितना लगा अपस्ट्रीम जाने के लिए, 30 किलोमीटर। ठीक है, बाय स्पीड कितनी है, x माइनस वाई अपस्ट्रीम के लिए, x माइनस वाई, प्लस फिर डाउनस्ट्रीम के लिए कितनी है 44 किलोमीटर, बाय स्पीड कितनी है x प्लस वाई, कितना हो गया यहाँ पे 10 किलोमीटर हो गया टोटल मिलाकर। ठीक है, अपस्ट्रीम की स्पीड मिलाकर डाउनस्ट्रीम की, सॉरी अपस्ट्रीम का टाइम मिलाकर डाउनस्ट्रीम का टाइम मिलाकर 10 किलोमीटर हो गया। अब सिमिलरली नेक्स्ट 13 आवर्स लगे 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम के लिए, 55 किलोमीटर अपस्ट्रीम के लिए। तो इसका इक्वेशन कैसा बन जाएगा, 40 बाई एक्स माइनस वाई, 40 बाई एक्स माइनस वाई प्लस 55 बाई एक्स प्लस वाई, 55 बाई एक्स प्लस वाई कितना आ गया हमें यहाँ पर 13 आवर्स, 13 आवर्स लगे टोटल इसके लिए, 13 आवर्स। अब दोनों इक्वेशन लेकर हमें वैसे ही सॉल्व करना है जैसा हमने प्रीवियस सॉल्व करा था। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 30 इंटू एक्स 1 बाई एक्स माइनस वाई वन बाई एक्स माइनस वाई प्लस 44 इंटू 1 बाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10 था। ये हो जाएगा a, ये हो जाएगा b, तो आ जाएगा 30a प्लस 44b इज इक्वल्स टू 10। ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन में क्या हो जाएगा, देखो 40 इंटू 1 बाई एक्स माइनस वाई प्लस 55 इंटू 1 बाई एक्स प्लस वाई हो गया 13। तो ये हो जाएगा 40a प्लस 55b इज इक्वल्स टू 13। ये हो गया इक्वेशन 2। अब दोनों में सेम क्या है, दोनों में अब ये इक्वेशन को अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूँ, 4 से इस ये इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है एंड 3 से ये इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट टर्म्स क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। 4 से अगर फर्स्ट टर्म को हम मल्टीप्लाई करें 4 3 ज़ा 12, 120a प्लस 44 इंटू 4 हो जाएगा 176, 176b इज इक्वल्स टू 4 10 ज़ा 40। सेकेंड इक्वेशन क्या हो जाएगी 120a प्लस 55 इंटू 3, 55 इंटू 3 हो जाएगा 165, 165b इज इक्वल्स टू
13 इंटू 3 क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा 39। अब दोनों इक्वेशन को हमें करना है माइनस, तो ये जब माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा। फर्स्ट टर्म चलेगा 176 माइनस 165 हमें आ जाएगा 11 बी इज इक्वल्स टू, यहाँ पर आ जाएगा 40 माइनस 39 हो जाएगा 1। तो b की वैल्यू हमें क्या आ गई 1/11। 1/11 हमें आ गई b की वैल्यू। अब हमें निकालना है a की वैल्यू। a की वैल्यू निकालने के लिए हमें इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना है b। 30a प्लस 44 इंटू 1/11 इज इक्वल्स टू 10। 11 1 सा 11 4 सा 44। 30a plus 4 is equals to 10. 30a is equals to 10 minus 4. 30a हो जाएगा 6a हो जाएगा 6/30। 6 1 ज़ा 6 5 ज़ा 30। a की वैल्यू आ गई 1/5। 1/5 आ गई a की वैल्यू एंड b की वैल्यू आ गई हमें 1/11। अब सब्स्टिट्यूट करना है। 1/x माइनस वाई है a, तो ए आ जाएगा हमें यहाँ से ए आया हमें यहाँ पे 1/5। तो 1/5 इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स माइनस वाई। तो ए आया हमें यहाँ पर 1/5 इज इक्वल्स टू 1/x माइनस वाई। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अगर हम करें तो x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 5। ये इक्वेशन 3 हम ले लेंगे। इक्वेशन 1 ये है, इक्वेशन 2 ये थी। ठीक है, अब नेक्स्ट अगर बाई बी हम देखें तो 1/11 इज इक्वल्स टू 1/x प्लस वाई हो जाएगा। तो x प्लस वाई आ जाएगा हमें 11। इक्वेशन 4 दोनों को सॉल्व करना है। x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 5, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 11। ये चल जाएगा, प्लस करो 2x इज इक्वल्स टू 16। x की वैल्यू हमें आ जाएगी 16/2 जो कि है 8। x की वैल्यू आ गई, सब्स्टिट्यूट कर y में निकाल ले। x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 5, तो आ जाएगा 8 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 5। y की वैल्यू हो जाएगी 8 माइनस 5 जो कि है 3। तो यहाँ पर देखो हमें फाइंड क्या करना था, स्पीड ऑफ स्ट्रीम। स्पीड ऑफ स्ट्रीम क्या आ गई हमें x, यानी स्पीड ऑफ स्ट्रीम हमें आ गई है x। हमें क्या आया यहाँ पर 8। तो कितनी है 8 किलोमीटर पर आवर है स्पीड ऑफ स्ट्रीम। ऑफ द बोट एंड स्टिल वाटर ही 3 किलोमीटर पर आवर। 8 किलोमीटर पर आवर है, 8 किलोमीटर पर आवर। आंसर क्या आ गया हमें 8 किलोमीटर पर आवर। x इज इक्वल्स टू 8 किलोमीटर पर आवर एंड बोट की स्पीड हमें यहाँ पर क्या आ गई 3 किलोमीटर पर आवर। 3 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, Rahim travels 600 kilometers in his home, partly by train and partly by car. He takes 8 hours if he travels 120 kilometers by train and rest by car. He takes 20 minutes more if he travels 200 kilometers by train and rest by car. Find the speed of the train and the car. देखो रहीम ट्रैवल करता है 600 किलोमीटर उसके घर से। ठीक है, आधा ट्रेन से ट्रैवल करता है, आधा कार से। ठीक है, 8 घंटे ट्रैवल करता है 120 किलोमीटर ट्रेन से। 8 घंटे लगते हैं उसे 120 किलोमीटर ट्रैवल करने ट्रेन से एंड द रेस्ट बाय कार। बाकी का वो ट्रैवल करता है कार से, बचा सो डिस्टेंस। ओके, he takes 20 minutes more if he travels 200 kilometer by train and rest by car. अगर उसने 200 किलोमीटर ट्रैवल करा ट्रेन से, ठीक है, तो उसको 20 मिनट ज़्यादा लगते हैं जितना कि उसे कार से बाकी का रास्ता ट्रैवल करने लगता है यूजुअली। तो अब हमें स्पीड फाइंड करना है ट्रेन की और कार की। रिज्यूम करेंगे लेटर। ओके, फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन एंड द कार। हमें फाइंड करना है स्पीड ऑफ ट्रेन एंड स्पीड ऑफ कार। तो हम अज्यूम कर लेंगे कि स्पीड ऑफ
ट्रेन हम ले लेंगे x एंड स्पीड ऑफ कार हम ले लेंगे y। ठीक है, अब हमें दे दिया गया है कि रहीम ट्रैवल करता है टोटल इन 600 किलोमीटर। उसमें से वो जब घर को जाता है तो 8 आवर्स लगते हैं उसे 120 किलोमीटर ट्रेन से ट्रैवल करने। देखो ट्रैवल डिस्टेंस ट्रैवल बाय ट्रेन, ट्रेन से कितना डिस्टेंस ट्रैवल करा उसने 120 किलोमीटर। तो अब ट्रेन से 120 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करा तो डिस्टेंस ट्रैवल कार से कितना डिस्टेंस हो जाएगा, हमें कार से कितना हो जाएगा 600 टोटल है, उसमें से 120 उसने ट्रेन से ट्रैवल कर लिया तो बचा 480 किलोमीटर वो ट्रैवल करता है कार से। तो उसका टोटल टाइम उसे कितना लगता है, टोटल टाइम कितना लगता है उसे पूरा डिस्टेंस ट्रैवल करने, टोटल आवर्स कितने लगते हैं 18, टोटल आवर्स कितने लगते हैं उसे 8 आवर्स लगते हैं, सॉरी 8 आवर्स उसे लगते हैं टोटल डिस्टेंस ट्रैवल करने। ठीक है, तो अब इसका इक्वेशन अगर मैं बना लूँ तो हमें मालूम है कि टाइम का डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम है। यहाँ से अगर मुझे t को सब्जेक्ट बनाना है तो पहले क्रॉस मल्टीप्लीकेशन एस टी इज इक्वल्स टू डी एंड t को अगर मैं सब्जेक्ट बना लूँ तो d बाई एस, डिस्टेंस बाई स्पीड। तो टोटल आवर्स क्या हो जाएंगे, डिस्टेंस बाई स्पीड को अगर हम टोटल करें तो हमें आएंगे 8 आवर्स। तो डिस्टेंस कितना ट्रैवल करा है 120 बाई स्पीड कितनी है, ट्रेन की स्पीड कितनी है x प्लस अब कार का डिस्टेंस कितना है 480 बाय कितने हम स्पीड क्या लिया हमने y, तो y इज इक्वल्स टू 8 आवर्स है ना, टोटल टाइम तो 8 आवर्स है ना, तो 8 ये हो गया हमारी इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, नेक्स्ट इक्वेशन 2 भी सेम वे में निकालना है कि हमें यहाँ पर क्या दे दिया गया है, अगर 200 किलोमीटर ट्रैवल करी ट्रेन से एंड बाकी का ट्रैवल करा कार से तो हमें 20 मिनट्स एक्स्ट्रा लगेंगे, 20 मिनट्स एक्स्ट्रा लगेंगे घर पहुँचने के लिए। तो इसका इक्वेशन अगर मैं बना लूँ तो डिस्टेंस ट्रैवल बाई ट्रेन से कितना डिस्टेंस ट्रैवल करा है 200 किलोमीटर एंड से कार से कितना डिस्टेंस ट्रैवल करा है हमने, कार से हमने ट्रैवल करा है 600 माइनस 200 यानी 400 किलोमीटर। दीजिए क्या है कि टाइम जो है 8 आवर्स तो हमें लग रही है प्लस 20 मिनट्स और लग रहे हैं अगर हम 200 किलोमीटर ट्रेन से ट्रैवल करें। तो अगर हमें मिनट्स को आवर्स में कंटिन्यू करना है तो कन्वर्ट करना है तो हम डिवाइड करेंगे 20 को 60 से। ठीक है, 20 को अगर हम 60 से डिवाइड कर दे तो हाँ, वो कन्वर्ट हो जाएगा आवर्स में। अब यहाँ पर टाइम अगर हमें निकालना है टोटल टाइम, तो ये लगा हमें टोटल टाइम है ये। अब टाइम क्या है डिस्टेंस बाय स्पीड, तो डिस्टेंस हमारी है यहाँ पर 200 बाय स्पीड है x प्लस कार 400 बाय y इज इक्वल्स टू 8 इंटू 20 बाई 60। 0 0 कैंसिल हो गया, एलसीएम अगर मैं निकाल लूँ तो यहाँ पर हमें आ जाएगा 46 इंटू +2 प्लस आएगा यहाँ पर बीच में 8 आवर्स प्लस 20 मिनट्स हमें लग रहा है, तो +2 बाई 48 + 2 सॉरी 48 यहाँ पर आएगा 6 8 48 48 + 2 बाई 6, तो ये हो जाएगा 200 बाई x प्लस 400 बाई y हमें यहाँ पर आ जाएगा 50 बाई 6, 50 बाई 6 हमें यहाँ पर आ गया। ये इक्वेशन 2 हम ले लेंगे। ठीक है, अब इसमें से हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं, देखो हम पहले कॉमन निकालेंगे इसमें से 5 अगर मैं कॉमन निकालूं, पहले हम 1/x एंड 1/y को हम a एज्यूम कर लेते हैं, a b एज्यूम कर लेते हैं। देखो 1/x अगर हम ले ले a तो हो जाएगा 200 a प्लस 400
b इज इक्वल्स टू 1/y को हमने b ले लिया तो b हो जाएगा 50/6। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या कॉमन लेंगे, 5 अगर हम कॉमन ले लें इसमें तो बच जाएगा 40a प्लस 80b इज इक्वल्स टू 50/6। 5 को अगर मैं यहाँ भेज तो हो जाएगा 40a प्लस 80b इज इक्वल्स टू 50/6 इंटू 5। 5 वन ज़ा 5 टेन ज़ा यहाँ पर हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं क्या कॉमन लूँगी, 20 अगर मैं कॉमन लूँ, अगर मैं 20 कॉमन लूँ यहाँ पर तो हो जाएगा यहाँ पर 20a प्लस 40b इज इक्वल्स टू 10/6। 20a प्लस 40b यहीं पर रहेगा। 20 को अगर मैं वहाँ भेजती तो 10/6 इंटू 20, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 6 2 12। तो 20a प्लस 40b हमें आ जाएगा 1/12। 12 को अगर मैं यहाँ भेजती तो पूरे इक्वेशन से मल्टीप्लाई होगा, 12 पूरे इक्वेशन से मल्टीप्लाई होगा तो पूरी इक्वेशन हमें आएगी 240a प्लस 12 480b इज इक्वल्स टू 1। ये हमारी एक्चुअल इक्वेशन हो गई। ऐसे हम ले लेंगे इक्वेशन 3। अब प्रीवियस इक्वेशन क्या थी यहाँ पर, 120/x प्लस 480/y इज इक्वल्स टू 8। 120/x plus 480/y is equals to 8। 1/x हम ले लेंगे a तो 120a प्लस 1/y हम ले लेंगे b तो 480b is equals to 8। अब इसमें अगर मैं 2 कॉमन ले लूँ तो हो जाएगा 60a प्लस 24b इक्वल्स टू 8। 240 आएगा यहाँ पर। तो अब ये हो जाएगा 60a प्लस 240b इज इक्वल्स टू 8/2। 2 1 ज़ा 2 4 ज़ा यहाँ पर आ जाएगा। और इसमें मैं अगर 4 कॉमन ले लूँ तो यहाँ पर हो जाएगा 4 1 ज़ा 4 40 15 15a प्लस 60b is equals to 4 4 4 कैंसिल, 15a प्लस 60b is equals to हमें आ जाएगा 1। देखो यहाँ पर एक्चुअली अगर हम 20 कॉमन ले तो यहाँ पर बचेगा 2a प्लस 4b, बचेगा 2a प्लस 4b is equals to 10/6। अब 20 को अगर मैं यहाँ भेज दूँ तो 2a प्लस 4b हो जाएगा 10/6 इंटू 20, 0 0 कैंसर। अब इसमें मैं क्या कॉमन ले सकती हूँ, इसमें मैं अगर कॉमन ले लूँ, कॉमन कुछ नहीं लेना है, ठीक है। 2a प्लस 4b इक्वल्स टू यहाँ पर आ जाएगा 1/12। 12 को अगर मैं वहाँ भेज दूँ तो 12 इंटू 2a प्लस 4b इक्वल्स टू 1 हमें आ जाएगा। 12 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो 12 2 24a प्लस 48b इज इक्वल्स टू 1 हमें यहाँ पर आ गया। ये इक्वेशन 3 ले लेंगे, ये इक्वेशन 4 ले लेंगे। अभी इक्वेशन 3 एंड 4 को हमें सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए हमें पहले कोई एक टर्म इक्वल होनी चाहिए। इक्वल होने के लिए देखो, अगर मैं 48 को मल्टीप्लाई करूँ 5 से एंड 60 को मल्टीप्लाई करूँ 4 से तो मुझे दोनों का आंसर सेम आएगा, यानी 240 हमें आएगा। तो मैं ये पूरे इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करूँगी, ये पूरे इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करूँगी। देखते हैं आंसर क्या आता है। 5 इंटू 24a प्लस 48b is equals to 5 into 1, then 4 into 15a plus 60b is equals to 4 into 1। तो इसका आंसर मुझे आ जाएगा 24 into 5 हमें आएगा 120a
प्लस 240b इज इक्वल्स टू 5 हमें यहाँ पर आ गया। देन 15 इंटू 4 अगर मैं करूँ तो 60a प्लस 240b इज इक्वल्स टू यहाँ पर आ जाएगा 4। अब दोनों इक्वेशन को हमें करना है सब्ट्रैक्ट, क्योंकि यहाँ पर प्लस है तो साइन चेंज होनी चाहिए, तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, तो ये टर्म तो चलेगा। यहाँ पर बचेगा 60a इज इक्वल्स टू 1। a की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 1/60। 1/60 हमें आ गई a की वैल्यू। अब लेके जाकर कोई एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना है तो हमें आ जाएगी b की वैल्यू। तो कौन सी हमें 1/16, अब इसे सब्स्टिट्यूट करेंगे हम इस इक्वेशन में, यानी 15a प्लस 60b इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, 15 इंटू यहाँ पर a की जगह पे ले लेंगे 1/60 प्लस 60b इज इक्वल्स टू 1। 15 वन ज़ा 15 फोर ज़ा में आ जाएगा 1/4 प्लस 60b इज इक्वल्स टू 1। यहाँ पर हमें आ गया क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अगर मैं करूँ तो 1 प्लस 240b इज इक्वल्स टू 1। यहाँ पर डिनोमिनेटर में आ जाएगा 4, 240 4 6 240 होगा। ओके यहाँ पर 1 प्लस 240b हमें आ जाएगा 1 इंटू 4, ये 4 को हमने यहाँ भेज दिया तो 240b हो जाएगा 4 माइनस 1, ये 1 अगर मैं यहाँ भेज दूँ तो -1 हो जाएगा। देन b की वैल्यू मुझे आएगी 3/240। तो अब 240 अगर मैं डिवाइड करूँ 3 से तो मुझे आंसर आएगा 80। तो b की वैल्यू मुझे आ गई 3 वन ज़ा 3 80 ज़ा 1/80 मुझे आ गई b की वैल्यू। अब b की वैल्यू आ गई, a की वैल्यू आ गई, सब्स्टिट्यूट कर x एंड y की वैल्यू निकालना है। किस में सब्स्टिट्यूट करेंगे हम? इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 1 में या इक्वेशन 2 में हम सब्स्टिट्यूट कर निकालेंगे। ठीक है, 3 या 4 में, सॉरी 3 या 4 में सब्स्टिट्यूट कर x की वैल्यू हम निकालेंगे। a हमने लिया था 1/x, a हमने लिया था 1/x, a की वैल्यू हमें आई है 1/60 इज इक्वल्स टू 1/x। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर मैं करूँ तो x की वैल्यू मुझे आ जाएगी 60। सिमिलरली b हमने लिया था 1/y, तो b की वैल्यू मुझे ये 1/80 इज इक्वल्स टू 1/y, y की वैल्यू मुझे आ जाएगी यहाँ से 80। तो ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। यानी स्पीड ऑफ ट्रेन क्या है? यहाँ पर स्पीड ऑफ ट्रेन है 80 किलोमीटर पर आवर, सॉरी 60 किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ ट्रेन है 60 किलोमीटर पर आवर एंड कार की ट्रेन है 80 किलोमीटर पर आवर। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 women and 5 men can together finish an embroidery work in 4 days, while 3 women and 6 men can finish it in 3 days. Find the time to be taken by 1 woman alone and 1 man alone to finish the work. देखो, 2 औरतें और 5 मैन मिलकर अगर एम्ब्रॉयडरी का कुछ काम फिनिश करे तो उन्हें 4 दिन लग रहे हैं, 4 दिन लग रहे हैं वो काम फिनिश करने के लिए। वही अगर 3 वुमेन है एंड 6 मैन है तो फिनिश कर सक रहे हैं 3 डेज में। तो अब हमें फाइंड करना है टाइम कितना लग रहा है एक वुमेन को एंड एक मैन को खत्म करने ये वर्क अलोन। एक जना कितना टाइम लेगा ये काम खत्म करने? अगर 2 वुमेन एंड 5 मैन 4 दिन में लेते हैं, 3 वुमेन एंड 6 मैन 3 दिन में खत्म करते हैं। ठीक है, तो लेट पहले हम ले लेंगे लेट टाइम टेकन बाय 1 woman is equals to x, then time taken by 1 man, sorry नहीं कहते वन मैन, एक आदमी को खत्म करने हम लेंगे 5। ठीक है, अब यहाँ पर दे दिया गया है 2 वुमेन एंड 5 मैन को लग रहे हैं 3 डेज। इतना टाइम दे दिया गया है यहाँ पे 3 डेज। अब यहाँ पर देखो, अगर समझो काम खत्म हो रहा है अगर एक काम खत्म हो रहा है 4 दिन में, चलो 4 दिन में काम खत्म हो रहा है एम्ब्रॉयडरी का। ठीक है, तो एक दिन में कितना काम खत्म होगा? यानी एक दिन में आप कितना करेंगे? 1/4 आप काम करेंगे। ठीक है, 1/4 आप काम करेंगे। जैसे अगर खत्म हो रहा है 2 डेज में,
2 डेज में अगर खत्म हो रहा है वर्क, तो आप एक दिन में कितना काम करोगे? एक दिन में आप आधा काम करोगे, फिर नेक्स्ट डे आप आधा काम खत्म करोगे, तो आपको 2 डेज में वर्क खत्म हो रहा है। वैसे ही अगर 4 दिन है तो एक दिन में थोड़ा करोगे, फिर दूसरे दिन, फिर तीसरे दिन, फिर चौथा दिन, तो एक 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 मिलाकर 1/4 हो जाएगा यहाँ पर। वैसे ही एक वुमेन को काम करने के लिए कितना कितना डेज, देखो एक्स डेज लगा, एक समझो एक वुमेन को काम करने एक्स डेज लगा है, एक मैन को काम करने वाई डेज, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो, तो अब यहाँ पर टाइम कितना लगा है, देखो टाइम इतना लगा, वर्क कितना फिनिश हुआ, वर्क फिनिश इन 1 डे, इन 1 डे। एक दिन में कितना काम खत्म होगा यहाँ पे, यानी 1/x काम खत्म होगा। एंड वर्क फिनिश इन, देखो वर्क फिनिश इन 1 डे बाय वुमेन से अगर खत्म हुआ तो 1/x टाइम लगेगा। एंड इन 1 डे बाय मैन से अगर खत्म हुआ तो लगेगा 1/y टाइम लगेगा। देखो एक दिन में इतना काम खत्म होगा, एक दिन में वुमेन से 1/x टाइम खत्म होगा, एक दिन में मैन से 1/y टाइम खत्म होगा। अब यहाँ पर दे दिया क्या है, 2 वुमेन है एंड 5 मेन है, इन्हें लगा 4 दिन खत्म करने, ठीक है। तो 2 वुमेन यानी 2 इंटू एक वुमेन को एक दिन में कितना काम करेगी वुमेन, 1/x का काम करेगी वुमेन, प्लस 5 इंटू मैन कितना काम करेगा एक दिन में, 1/y का काम करेगा एक दिन में, बाई 4 दिन, 4 दिन में से एक दिन बोले तो 1/4 हो जाएगा। तो ये आ गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अब सिमिलरली यहाँ पर 4 डेज या देखो 3 वुमेन लगी, 3 वुमेन 6 मैन लगे खत्म करने काम 3 दिन में, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 3 इंटू एक वुमेन को एक दिन में करने कितना लगता है 1/x टाइम, प्लस एक दिन में एक मैन कितना काम करता है 1/y, एंड कितने दिन में, एक दिन में यानी 1/3 हो जाएगा। यहाँ पर एक दिन में कर रहे हैं यानी 1/3 टाइम हो जाएगा। अब यहाँ पर आ जाएगा, इसे हम ले लेंगे a, इसे हम ले लेंगे b, तो 2a प्लस 5b इज इक्वल्स टू 1/4 यहाँ पर आ गया। एंड यहाँ पर आ जाएगा 3a प्लस 6b इज इक्वल्स टू 1/3 यहाँ पर आ गया। चलो अब यहाँ पर क्या, 4 को अगर हम वहाँ भेजते, 4 को अगर मैं यहाँ भेजती तो हो जाएगा 4 इंटू 2a प्लस 5b इज इक्वल्स टू 1, तो हो जाएगा 4 2 8a प्लस 20b इज इक्वल्स टू 1। सिमिलरली यहाँ पर अगर मैं 3 को यहाँ पर भेज दूँ तो हो जाएगा 3 इंटू 3a प्लस 6b इज इक्वल्स टू 1, 9a प्लस 18b इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। ये इक्वेशन ले लेंगे हम 1, ये इक्वेशन ले लेंगे 2। अब इन्हें अगर अब इन दोनों को हमें सॉल्व करना है, तो अब आप देख सकते हैं, सॉरी इक्वेशन 1 ये नहीं, इक्वेशन इसे हम ले लेंगे इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब यहाँ पर देखो दोनों में भी सेम नहीं है, कोई भी टर्म कैंसिल करने के लिए, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, इसे मल्टीप्लाई करेंगे 9 से एंड इसे मल्टीप्लाई करेंगे हम 8 से। 8 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो 8 9 से 72, 9 8 से 72 सेम होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा 72a प्लस 9 2 से 180b इज इक्वल्स टू, यहाँ पर भी इंटू 9, यहाँ पर भी इंटू 8, तो हो जाएगा 1 इंटू 9 यानी 9। अब यहाँ पर देखो 8 9 से 72a प्लस 18 इंटू 8 हमें आ जाएगा 144, 144b इज इक्वल्स टू 8। दोनों इक्वेशंस को माइनस करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये टर्म चल जाएगा। अब 180 माइनस 144 हो जाएगा 36b, 36b इज इक्वल्स टू, यहाँ पर हमें आ जाएगा माइनस
नहीं +1, ठीक है। तो b हमें यहाँ से आ जाएगा 1/36, 1/36 हमें आ गया। b अब सब्स्टिट्यूट कर कर a की वैल्यू निकालना है। किसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे 8a + 20b = 1 में 8a + 20 इंटू b की वैल्यू हमें आई 1/36 = 1। ये अगर मैं कैंसिल करूँ तो हो जाएगा 4 5 4 9 36, तो 8a + 5/9 = 1 हमें आ गया। एलसीएम अगर मैं निकालूँ 72a + 5/9 = 1 हमें आ जाएगा। 72a + 5 = हमें आ जाएगा 9 × 1 यानी 9, ठीक है। अब 72a यहाँ से हो जाएगा 9 - 5, तो 72a हमें यहाँ से आ जाएगा 4 और a की वैल्यू हमें आ जाएगी 4/72, तो 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, 4 8 ज़ा 32, तो आ जाएगी वैल्यू 1/18। a की वैल्यू आ गई 1/18, b की वैल्यू आ गई 1/36। अब सब्स्टिट्यूट करना है हमें। a है 1/x, a की वैल्यू हमें आई 1/18, तो x की वैल्यू हमें यहाँ से आ जाएगी 18। b है हमारा 1/y, b हमें आया 1/36, तो यहाँ से y की वैल्यू हो जाएगी 36। तो यानी टाइम टेकन बाय एक वुमेन को जो है एक वुमेन को काम करने एम्ब्रॉयडरी का कितने दिन लगेंगे? 18 डेज लगेंगे, 18 डेज लगेंगे। एंड एक मैन को, एक लड़के को एम्ब्रॉयडरी का काम खत्म करने 36 डेज लगेंगे, 36 लगेंगे मैन को। ये हो गया हमारा लास्ट क्वेश्चन। यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज 4.3 और 4th चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, 5th चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो प्लीज़ नेक्स्ट वीडियो देखना एंड थैंक यू।